सिंपल प्रोसीजर है, वो सीओ कंसर्नड के पास जा सकता है। अगर सीओ 2-3 दिन में एक्शन ना करे, वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को एक एप्लीकेशन दे सकता है, रिटर्न में है। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी रिजेक्ट हुई है, ऐसा भी नहीं है कि पॉलिसी अप्रूव हुई है, नॉर इट हैज़ बीन रिजेक्टेड नॉर इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। वी आर ऑन इट, वी विल फॉलो एंड वी विल टेक इनटू द लॉजिकल कंक्लूजन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ जुड़ चुके हैं आप। मैं आपके साथ आपकी मेज़बान सब अंसारी हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। नाजरीन, आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है JKECC के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के चेयरपर्सन शाह फयाज साहब। इनसे बात करते हैं, कुछ मसाइल है लोगों के, कुछ सवालात है और उन सवालात का जवाब इनसे चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है JK न्यूज़ पॉइंट में। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि अगर हम देखें जो टीचर्स का ट्रांसफ़र होता है उसके लिए जो पॉलिसी है, लेकिन अगर जो RET टीचर्स है उनके रिगार्डिंग खास तौर पर फीमेल टीचर्स, उनके लिए क्या है? देखिए, जहाँ तक ट्रांसफ़र पॉलिसी का सवाल है, ट्रांसफ़र पॉलिसी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने अप्रूव्ड बाय GAD, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन ने पब्लिक डोमेन में लाई। उसमें वाजिया पॉलिसी में लिखा गया है कौन एलिजिबल है, कौन एप्लीकेबल है, वहाँ पे एप्लीकेबल है। और उस सिलसिले में जो है RET एक कम्युनिटी है जो 60,000 के करीब टीचर्स जो हैं अपॉइंट हो गए हैं 2000 के बाद। वो जो है वो लोग इस वक्त काम करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। तो उनके लिए ये पॉलिसी उसमें कहा गया था कि ये स्कूल स्पेसिफिक है कि इनके लिए ये पॉलिसी ये इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मीनवाइल आपकी वसादत से अपनी कम्युनिटी तक जो हमारी सारी टीचिंग कम्युनिटी है पर्टिकुलरली, उनको मैं कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ जो आज तक नहीं हुआ। काफ़ी चीज़ें इसमें रिएक्शन आई, काफ़ी बहुत सारे कॉर्नर्स पे, लेकिन इस सिलसिले में ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों तक अच्छी खबर पहुँचनी चाहिए, अच्छी बात पहुँचे। वो ये है कि अप टू 2020 कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी प्रपोजल नहीं था गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में रिगार्डिंग RETs, यानी वो रेगुलराइज्ड एस्टेब्लिशमेंट में काम करे, कोई प्रपोजल नहीं था। 2020 में एक्स वर्सिटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे डॉक्टर असगर हसन सोमन साहब। मैं अपनी डेलीगेशन से उनसे मिला और मैंने उनको कन्विंस किया। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर जम्मू और डायरेक्टर कश्मीर को ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप मुझे एक प्रपोजल कंक्रीट भेजिए रिगार्डिंग दिस ट्रांसफ़र इशू। तो उसके बाद इस पे काम होना शुरू किया। दैन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मोहम्मद यूनुस मलिक और दैन पर्सनल ऑफिसर डॉक्टर मुजम्मिल, उन्होंने इस पे काम किया और बहुत अच्छी तरीके से काम करके उन्होंने एक प्रपोजल बनाया और प्रपोजल जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा गया। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड किया। एडवाइज़र साहब उन दिनों थे KK शर्मा साहब, उनको फॉरवर्ड किया, लेकिन KK शर्मा साहब ने उस पर कुछ क्वायरी उठा के जो है वापस भेज दिया और कहा कि इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लाई जाए, एडिशन अल्ट्रेशन की जाए। मीनवाइल हम फॉलो करते रहे, मैं पर्सनली करता रहा, तो उस पर काम हो गया दोबारा से। उसके बाद जो है नए हमारे जो प्रेजेंट डायरेक्टर साहब तसद्दुक साहब वो आ गए और इन्होंने मिल के एक्स पर्सनल ऑफिसर डॉक्टर अताउल मोमिन टाक्स के साथ जो मिल के है इस पर काम किया और एक कंक्रीट प्रपोजल जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से गया टुवर्ड्स दिस सिविल सेक्रेटरीट। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत जो है लेजीनेस फ्रॉम द डायरेक्टर जम्मू, उन्होंने इस पर काम नहीं किया और उसके बाद उनका प्रपोजल लेट आया और उसके बाद जो है कंसोलिडेट प्रपोजल हो गया जो इस वक्त अंडर द कंसिडरेशन है, गवर्नमेंट है, इन गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी रिजेक्ट हुई है, ऐसा भी नहीं है कि पॉलिसी अप्रूव हुई है, नॉर इट हैज़ बीन रिजेक्टेड नॉर इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। वी आर ऑन इट, वी विल फॉलो एंड वी विल टेक इनटू द लॉजिकल कंक्लूजन। और हमें उम्मीद है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो ऑनरेबल LG की वो इस पर जो है काम करेगी और हमें पूरी श्योरिटी है कि इसी गवर्नमेंट में जो है ये अप्रूव हो जाएगी और एक कंक्रीट पॉलिसी जो है सरकार के जो है लोगों के सामने आएगी। चलिए, उम्मीद रख सकते हैं कि हो जाएगा। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो स्मार्ट अटेंडेंस इंट्रोड्यूस की हुई है, क्या वो टीचर्स के लिए किस हद तक ठीक है, क्या लगता है आपको? देखिए, अटेंडेंस बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो इसको एडवोकेसी करता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट में भी ये स्मार्ट अटेंडेंस हो और हायर एजुकेशन में भी हो। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। स्मार्ट अटेंडेंस एक GPS बेस्ड है, लेकिन इसमें अभी दिक्कतें आ रही है। टीचर्स को अटेंडेंस जो टाइम पे नहीं हो रही है क्योंकि इस एप्लीकेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसको चाहे अपग्रेड करने की। लेकिन इससे बहुत अच्छी चीज़ ये है कि लोगों को लग रहा था कि एक बैड इमेज चली गई थी टीचिंग कम्युनिटी की, लोगों में, आम लोगों में कहें तो कहते थे कि टीचर ड्यूटी नहीं जाते हैं, काम नहीं करते हैं। बट इससे ये पता चल रहा है इस वक्त शाम को पूरा डाटा आता है, कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने लोग एब्सेंट थे, कितने लोग लीव पे थे। एंड आई एडवोकेट कि दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन हेल्थ डिपार्टमेंट एज वेल एज इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर बैंक की, तो इस वक्त हम देखें कि शायद ही जम्मू कश्मीर बैंक के कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि बैंक से इस वक्त जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, वो कुछ नाखुश नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया की पोस्ट्स के हवाले से देख ले तो हमें लगता है कि वो नाखुश हैं। तो
क्या वजह समझती हैं आप, क्या रीज़न हो सकता है? देखिए आपको मैं ये बताऊं कि 4.5 लाख एम्प्लॉय स्टेक होल्डर से जम्मू कश्मीर बैंक के साथ, यानी कि जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी आती है वो जेके बैंक में आती है, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी गवर्नमेंट अब जेके ने रखा है कि सैलरी अकाउंट हमारा होना चाहिए कहाँ पे, जेके बैंक में, हम किसी और बैंक में नहीं रह सकते। एक MOU साइन हुआ है उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का जेके बैंक के साथ। मीनवाइल इसको इसलिए लोग नाराज हैं कि स्टेक होल्डर्स जो हम हैं मेन, हमारे लिए वो बेनिफिट जो हम मांग रहे हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही है और सर्विस भी पर्टिकुलरली हमें उस तरह से नहीं मिल रही है। दैट इज़ वाई कि नाराज हैं एम्प्लॉयज़। प्राइवेट स्कूल के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए, जिनमें से एक ऑर्डर ये भी था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल में अपना वो भारी भरकम बैग लेके नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आज भी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आज भी वो भारी भरकम बैग लेके जा रहे हैं। उसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट की क्लियर कट डायरेक्शंस है, उसमें वर्ती प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जम्मू हो, मुझे लगता है जहाँ आपकी नोटिस में भी आए, ये चाहिए कि हायर अप्स तक बात पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक पॉलिसी बनाई गई है, अगर उस पॉलिसी को वायलेट करता है उसको डिरजिस्टर उस स्कूल को करना चाहिए, उसकी रिकॉग्निशन खत्म होनी चाहिए। और अगर इसके बाद भी ये स्कूल्स इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी, देखिए आप, ये वायलेशन ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस है और इसके लिए सख्त और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ पे ये हो रहा है वो पर्टिकुलर CO जो है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का, उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए हमें नजर आते हैं, चाहे हम बात कर ले कि बच्चों के साथ जो जातियाँ होती हैं, फिजिकल टॉर्चर स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में किया जाता है और उससे बच्चों के जहन पे कितना दबाव पड़ता है वो एक अलग मसला है। और भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि जो फ़ी की अगर हम बात कर ले, रिसेंटली गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि फ़ी कम होनी चाहिए। फिर हम बुक्स की बात करें, लास्ट ईयर जो ऑर्डर आया था कि अब सारे प्राइवेट स्कूल्स में किस स्टैंडर्ड से गवर्नमेंट की बुक्स होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने कुछ एडिशनल बुक्स रखी हुई हैं और वो जो बिजनेस है वो उनका चल रहा है। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जहाँ तक एज ए पेरेंट या एज ए सिविल सोसाइटी मेंबर, कीपिंग असाइड आई एम एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ तक मेरे नोटिस में बात आई, आई हैव टेकन एज ए सोशल वर्क, मैंने इसको सोशल वर्क का काम समझा और मैंने हायर अप्स तक पहुँचाया। मैंने वर्ती प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर तक, और जहाँ DC का डोमेन था डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पहुँचाया और एक्शन हुई। ऐसा नहीं है एक्शन। अब ये है कि हम अगर ये बात हायर अप्स तक नहीं पहुँचाए तो उनको वो भी एक्शन तब तक, जब तक रिटर्न में कंप्लेंट ना हो या कोई न जाए। तो आपने देखा रिसेंटली जॉइंट डायरेक्टर सेंट्रल कश्मीर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ली। तो मुझे लगता है कि कंसर्नड COs, कंसर्नड ZDOs, कंसर्नड SDMs, कंसर्नड डिप्टी कमिश्नर्स, उनको इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। मुझे बताया आप कि अगर कोई पेरेंट इन सब मामलों में कंप्लेन करना चाहे किसी भी स्कूल के खिलाफ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, वो कहाँ जाए? सिंपल प्रोसीजर है, वो CO कंसर्नड के पास जा सकता है। अगर CO 2-3 दिन में एक्शन ना करे, वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को एक एप्लीकेशन दे सकता है रिटर्न में। सिंपल प्रोसीजर है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हमसे बात कर रहे थे शाह फयाज साहब। हमें उम्मीद है कि एम्प्लॉयज़ के हवाले से बात कर ले, आम लोगों के हवाले से बात कर ले, आपको आपके सवालात के जवाब ज़रूर मिले होंगे। और एक प्रोसीजर भी आपको बता दिया गया कि अगर कोई भी ऐसा स्कूल है जिसके खिलाफ आप कंप्लेन करना चाहते हैं किसी भी रिगार्डिंग, तो प्रोसीजर इन्होंने बता दिया कि किस तरीके से आप वो कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मीर कैसर के साथ मैं सबा अंसारी, JK न्यूज़ पॉइंट के लिए।